हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में जानने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने 1897 में की थी। यहाँ पे जो आप मॉडल देख रहे हैं ये थॉमसन के एक्सपेरिमेंट का सिंप्लीफाइड वर्जन है। यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब है जिसको मैंने वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर रखा है और एक ग्लास ट्यूब यहाँ पे आके एनलार्ज हो गई है और बाकी सारा जो अपरेटस है सिस्टमेटिक वे में अरेंज्ड है। तो एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये कंसेप्ट आपको किसी भी बुक में या गूगल पे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में नहीं समझाया जाएगा। ये कंसेप्ट इसलिए नहीं समझाया जाता क्योंकि ये कंसेप्ट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये 40 ईयर्स के बाद डिस्कवर हुआ था। थॉमसन के 40 ईयर्स के बाद आइंस्टीन ने डिस्कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने साइंस को एक नया मोड़ दिया था, नया रास्ता दिया था। बहुत सारे क्वेश्चंस थे साइंस के, इसको आंसर दे दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है एक बार शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, सपोज दिस इज मेटल पीस, जब मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा एनर्जी किसी भी फॉर्म की हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकती है। तो बेसिकली मैं इसके जो एटम्स है मेटल के उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जब एनर्जी मेटल पीस के जो इसके मेटल एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो होगा क्या, जो एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं है ना, तो वो एक्साइटेड लेवल में चल जाते हैं। जैसे कि इसका इसी मेटल का एक एटम बना रहा हूँ मैं, उसका ये न्यूक्लियस है सपोज, और ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये हमारा सपोज 3 ऑर्बिट का ये एटम मान लेते हैं। तो ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड लेवल में चल जाएंगे, यानी कि ये 4th ऑर्बिट में चल जाएंगे या फिर होगा पॉसिबल कंडीशन तो ये 5th ऑर्बिट में भी जा सकते हैं। और यार अगर इफ मैं इसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ तो ये पॉसिबल कंडीशन ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एटम को ही लीव कर देंगे, यानी कि इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे, मतलब एस्केप आउट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या बनती है एक बार समझ लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है एटम की मेटल की सरफेस को ही लीव कर जाता है तो कंडीशंस क्या क्या बनती है। तो जो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसको सराउंडिंग में मिलेगी एयर। वो एयर कंसिस्ट होती है बहुत सारी गैसेस की, दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, आर्गन, बहुत सारी गैसेस रहती हैं। वो जो गैसेस हैं ये होती है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। हमें पता है ऑक्सीजन जो होती है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं जो एयर है इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, भूखी होती है, इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन जब मेटल की सरफेस से जब निकलेगा तो एयर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जैसे हमने देखा होगा। तो हाँ, अब समझते हैं कि जो एयर जब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है तो होता क्या है। जब एयर जो है इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसमें लग जाती है आग। जैसे हमने देखा है बहुत सारी फर्नेस में या भट्टी में, जब मेटल को भट्टी में से जब निकालते हैं तो हमने देखा होगा कि उस मेटल की सरफेस पे आग लग जाती है, मतलब हमने मेटल भी आग पकड़ जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली यही हो रहा है, जब एनर्जी ज़्यादा मिल गई मेटल को तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एयर के साथ क्या होगा, रिएक्ट कर गए, और रिएक्ट करे इसी को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब मेटल जब एयर से रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। हमने देखा ही होगा मेटल आयरन पे जो जंग लगता है वो ऑक्सीडेशन ही होता है। वो मेटल जो है एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है जब उसको एनर्जी मिल जाती है। तो वो ही यहाँ पे वही हो रहा है, जब एयर जब मिल जाती है उस इलेक्ट्रॉन को तो एयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन ये समझते हैं कि जब उसको एयर नहीं मिलती है, एयर नहीं मिलती यानी कि वैक्यूम। यहाँ पे जो चेम्बर दिख रहा है इसको मैंने यहाँ पे वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब ये है कि ये चेम्बर है, इसके अंदर कहीं पे भी एयर नहीं है। एयर नहीं है यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है। तो होगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जो है एस्केप आउट हो गया, सपोज मैं यहाँ पे पहुंच गया इलेक्ट्रॉन है ना, एटम से एस्केप आउट हो गया। अब इसको यहाँ पे कोई एयर भी नहीं मिली तो क्या होगा, हवा में स्पेस में घूमता रहेगा क्या, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा जो चीज को खींचेगी। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन अपनी तरफ। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, जो एटम है अब इस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा ज्यादा, यानी प्रोटॉन की जो संख्या है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई है। यानी कि जो एटम है ये बन चुका है अपना पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑटोमेटिकली इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एस्केप आउट होगा तो वापस से अपने एटम के पास वापस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली, जब इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्साइटेड लेवल से जब ग्राउंड लेवल पे जब आता है तो वो एक सर्टेन अमाउंट की लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हम आंखों जो बल्ब से हम देखते हैं, जो भी लाइट वगैरह जहां से भी हमें लाइट अपनी आंखों में आती है तो इसी वजह से आती है। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइटेड लेवल से जब ग्राउंड लेवल पे आते हैं तो वो एक लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा कंसेप्ट ये। तो अब अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ वापस आते हैं।
यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है मैंने, ये बैटरी है, तो करंट फ्लो होगा इसमें। तो जब करंट इस फिलामेंट से फ्लो होगा, ये फिलामेंट वही जो बल्ब हम देखने को मिलते हैं घर में, जो बल्ब रहते हैं उसमें जो टंगस्टन का वायर होता है अंदर, वही फिलामेंट है। और हमने ये भी देखा होगा जो बल्ब है उसमें उस वायर को एक चेम्बर के अंदर रखा जाता है, ग्लास से कवर होता है। वो ग्लास अगर फूट जाता है और उसको जब बल्ब लगाते हैं, फूटे हुए बल्ब को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो 2 सेकंड जलता है और फिर उसमें आग लग जाती है। इसलिए उसको ग्लास कवरिंग में रखा जाता है। उस ग्लास के अंदर नोबल गैस भरी जाती है। वो नोबल गैस जो होती है इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट नहीं करती है, जिस वजह से बल्ब में आग नहीं लगती। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, वैक्यूम लगा रखा हमने, नोबल गैस नहीं भरी, हमने सिर्फ वैक्यूम लगा दिया यहाँ पे। तो जब करंट इस फिलामेंट से जब फ्लो होगा तो होगा क्या बेसिकली, यहाँ पे जो फिलामेंट के जो एटम्स हैं, ये एटम्स जो है इनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सरफेस से एस्केप आउट हो जाएंगे, वो जो है लीव हो जाएंगे सरफेस से। अब यहाँ पे एयर है नहीं, तो जिससे वो रिएक्ट भी नहीं करेंगे, यहाँ पे आग भी नहीं लगने वाली, ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला। तो अब यहाँ पे होगा क्या, वापस से अपने पेरेंट एटम के पास वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वापस चल जाएंगे। पर यहाँ पे एक ऐसा सिस्टमेटिक वे में एक अरेंजमेंट और लगा रखा है मैंने यहाँ पे एक वायर और कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे हाई वोल्टेज की बैटरी है, वही बैटरी से यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने यहाँ पे एक प्लेट लगा रखी है। ये प्लेट का जो शेप है एक डिस्क के शेप का है, जो CD ड्राइवर होती है, और बीच में यहाँ पे मैंने एक होल रख रखा है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब एटम से लीव हुए तो पेरेंट एटम के पास ना आते हुए यहाँ पे जाएंगे अपने, ये इधर नहीं आते हुए किस तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरफ। क्योंकि ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने इस प्लेट को कनेक्ट कर रखा है, यानी जो प्लेट है इसमें पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्ट होने लगेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन से इस तरफ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने लगेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे सब इस प्लेट की तरफ क्या होने लगेंगे, एक्सेलरेट होने लगेंगे। एक्सेलरेट होने लगेंगे यानी उनकी वेलोसिटी क्या होती जा रही, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे उनकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो अब यहाँ पे जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जो बहुत सारी जो भीड़ निकल रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये प्लेट जो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पे बीच में जो होल दे रखा है वो होगा क्या, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है सेंटर लाइन से जो आ रहे होंगे इस पाथ पे, तो वो तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी ये प्लेट। तो ये बीच वाले होल में से इलेक्ट्रॉन की जो बीम है ये पास आउट हो जाएगी, और बाकी जो भी है ये प्लेट क्या कर लेगी, उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अब ये जो बीम जा रही है इसमें वेलोसिटी आ चुकी है, अब मोमेंटम आ चुका है इलेक्ट्रॉन में। अब इन इलेक्ट्रॉन को कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, ये अपने आप यहाँ से निकल चुके हैं, तो अब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। अब इनमें वेलोसिटी आ चुकी है ना, तो वेलोसिटी आ चुकी तो ये चलते ही जाएंगे सीधे। वो जब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन लगी हुई है जिंक सल्फेट की। तो जिंक सल्फेट एक ऐसा मटेरियल होता है, Zn से इंडिकेट करते हैं इसको, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की एबिलिटी क्या होती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जब इसकी सरफेस पे जब टकराते हैं तो एक ग्लो होने लगती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही सीन है यहाँ पे, कि जब इलेक्ट्रॉन जब जिंक सल्फेट में एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन तो हमें एक लाइट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की बीम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब टकराएगी तो मुझे यहाँ पे एक ग्लो देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें लाइट देखने को मिलेगी। तो यही है हमारा जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। तो एक बार हम अब समझते हैं, उनके पर्सपेक्टिव देखते हैं। हमें तो पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम है ये, और जब जिंक सल्फेट पे टकराए तो यहाँ पे ग्लो हुआ, ये तो हमें पता चल चुका है। लेकिन अब उनके पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जब 1897 में कोई एटम वगैरह कुछ उनको पता नहीं था, वहाँ पे इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने जब एपरेटस ये लगाया तो यहाँ पे उनको एक ग्लो देखने को मिला। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से ग्लो हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे इस पे एक्सपेरिमेंट करे। तो पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया कि यहाँ पे इस रास्ते में यहाँ पे एक पेडल व्हील लगाया। यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया, एक पेडल व्हील लगाया, लाइट वेट बिल्कुल। तो उन्होंने यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ से जो कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे ग्लो हो रहा है, तो इनमें कुछ मास भी है। क्यों हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन अभी मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा वर्ड, ये जो पार्टिकल्स है जो निकल रहे हैं इसमें से, ये इस पेडल व्हील को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर पा रहे हैं। यानी ये मैकेनिकल एनर्जी मतलब मैकेनिकल पावर इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस पे पेडल पे टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन में क्या है, मास है, तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, रोटेट हो पा रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन किया, ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं इसमें से, उनमें क्या है, एक मास है। अब नॉर्मल लाइट के साथ आप ऐसा करोगे तो ये पेडल व्हील नहीं रोटेट करेगा, क्योंकि नॉर्मल जो लाइट होती है उसमें मास नहीं होता, वो सिर्फ एक वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो एक लाइट नहीं है, इनमें पार्टिकल्स है, यहाँ से पार्टिकल निकल रहे हैं, जिस वजह से पेडल व्हील क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला है कि जो पार्टिकल्स है इनमें क्या है, मास है। दूसरी उन्होंने सेटअप ये भी जमाया कि यहाँ पे उनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। तो उन्होंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी।
तो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी इन्होंने और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, जिस वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स हो जाएगा। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नीचे की साइड हुआ। तो यहाँ पे एक उन्होंने यहाँ पे एक चीज देखी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये बीम को हमने रखा तो यहाँ पे हमें एक डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ये जो ब्राइट स्पॉट जो यहाँ पे है लोकेशन, यहाँ पे हमें ग्लो देखने को मिल रहा था, तो ये जो ग्लो है हमें इस जगह पे कहीं पे देखने को मिला। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि जो ग्लो है ऊपर की साइड क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि ये जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये बीम है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई है, जिस वजह से क्या हुआ, इसको जो पाथ है, पाथ क्या हुआ, डाइवर्ट हो चुका है। यानी ये जो बीम है, जो पॉजिटिव नेगेटिव ये बीम है, जब इस तरह से डाइवर्ट होने को देखने को मिली, तो इसको एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एंटर हुई तो उसमें सीधे न जाते हुए डेविएशन हमें देखने को मिला। तो फिर यहाँ पे ऐसा कंक्लूजन निकाला गया कि ये जो बीम है, जो पार्टिकल्स है, इनमें मास तो था ही सही और साथ में इनमें एक नेगेटिव चार्ज है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये अट्रैक्ट हुए हैं। नेगेटिव चार्ज होगा तो ही पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो हमें जो ग्लो है ऊपर के साइड शिफ्ट होते हुए देखने को मिला। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये लगाया कि इस बीम को उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने इस तरह से प्रोवाइड करी। इनटू द बोर्ड लगा देता हूँ सपोज, मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने प्रोवाइड करी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इनटू द बोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अपसाइड डाउन लगाई थी और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड लगाई है। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो भी हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पे ये समझ में आया, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देख रखा है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होता है तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर प्रॉपर्टी अपनी शो करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जब भी मूव होता है तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पे भी ये देखने को मिला। तो ये डिफ्लेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी हमें डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे इसी वजह से कंक्लूजन निकाला गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव होता है तो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपनी शो करता है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट शो किए थे इस थॉमसन में एक्सपेरिमेंट। एक तो पेडल व्हील मास पता चला, जिससे इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स जा रहे हैं इनमें मास भी है, और ये मास के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। तो यही था थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, जिससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, बीम निकल रही है, ये इनमें मास भी है, इनमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी है और साथ में मैग्नेटिक बिहेवियर भी ये शो करते हैं। तो इन्हीं को नाम दिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इस वेव को बोलते हैं कैथोड रे भी बोला गया है, इसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो रे निकल रही है कैथोड रे है। यहाँ पे बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिए, वो एक यहाँ पे बीच में जो होल था जिस वजह से मोमेंटम की वजह से वो मूव होना स्टार्ट हुए, वो जिंक सल्फेट की स्क्रीन पे आके वो ग्लो होना लग गए। तो आई थिंक बच्चों कंसेप्ट समझ में आ गया होगा जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट का। सो थैंक यू।